श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 32 पुनः मिलाप। शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार अपने हृदय की बातों को विभिन्न रमणीय ढंगों से गाकर और बोलकर गोपियां जोर जोर से रोने लगीं। कृष्ण को देखने हेतु वे बहुत उत्सुक थीं। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर मुस्कान खेल रही थी। वो गोपियों के सामने प्रकट हुए। माला और पीले वस्त्रों से सुशोभित वो ऐसे लग रहे थे जो प्रेम के देवता कामदेव के भी मन को मोह लेने में सक्षम थे। कामदेव जो साधारण लोगों के मन को मोह लेने के लिए मशहूर हैं। जब गोपियों ने देखा कि उनके परमप्रिय कृष्ण उनके पास लौट आए हैं तो वे सब एक साथ खड़ी हो गईं और प्रेम के कारण उनकी आंखें खिल उठीं। ऐसा लगा मानो जीवन की सांस फिर से उनके शरीर में लौट आई हो। एक गोपी ने खुशी से कृष्ण का हाथ अपनी मुड़ी हुई हथेलियों में ले लिया और दूसरी ने उनकी बांह, जो चंदन के लेप से सजी हुई थी, अपने कंधे पर रख ली। एक पतली गोपी ने श्रद्धांजलि के साथ अपने हाथों में उनके चबाए हुए पान के अवशेष लिए और काम इच्छा से युक्त दूसरी गोपी ने उनके चरण कमलों को अपने स्तनों पर रख लिया। एक गोपी प्रेम के मारे बहुत क्रोधित हो गई और अपने होंठों को काटने लगी। वो उद्धत भौहों से उन्हें देखकर ऐसे घूर रही थी मानो अपनी तीखी नजरों से भगवान कृष्ण को घायल कर देगी। एक दूसरी गोपी अपनी पलकें झपकाए बिना उनके कमल जैसे चेहरे को देखती रही, मगर जितनी भी उनकी माधुरी का रस लेती, तृप्त नहीं होती थी। जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों का ध्यान लगाकर थकते नहीं हैं। एक गोपी ने अपनी आंखों के माध्यम से भगवान को अपने हृदय में बसा लिया। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और रोमांचित होकर मन ही मन उन्हें आलिंगन करती रही। इस तरह वो दिव्य आनंद में डूब गई और एक योगी की तरह दिखने लगी जो भगवान का ध्यान कर रहा हो। जब सभी गोपियों ने अपने प्रिय केशव को फिर से देखा तो उन्हें अत्यधिक खुशी का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने विरह दुख को त्याग दिया, जैसे कि सामान्य लोग आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति से मिलकर अपने दुखों को भूल जाते हैं। गोपियां, जो अब सभी संकटों से मुक्त हो चुकी थीं, उनके द्वारा घेरे हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत भव्यता के साथ चमक रहे थे। हे राजन, कृष्ण ऐसे लग रहे थे जैसे परमात्मा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से घिरा हुआ हो। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रभु गोपियों को अपने साथ कालिंदी के किनारे ले गए, जिसने अपने किनारे पर अपनी लहरों के हाथों से मुलायम रेत के ढेर बिखेर रखे थे। उस सुहावने स्थान में खिले कुंद और मंदार के फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, जिससे कई भौरे आकर्षित हो रहे थे। शरद ऋतु के चांद की प्रचुर किरणें रात के अंधेरे को दूर कर रही थीं। अपने सामने प्रत्यक्ष वेद स्वरूप कृष्ण के दर्शन से गोपियों का हृदय दर्द शांत हो गया और उन्हें लगा कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। उन्होंने अपने प्रिय मित्र कृष्ण के लिए अपनी ओढ़नियों से, जो उनके स्तनों के कुमकुम से रंगी हुई थीं, आसन बनाया। जिन भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े बड़े योगी लोग अपने हृदय में आसन की व्यवस्था करते हैं, वही श्री कृष्ण गोपियों की सभा में आसन ग्रहण करने को तैयार हो गए। उनका दिव्य शरीर, जो तीनों लोकों में सुंदरता और ऐश्वर्य का एकमात्र निवास है, गोपियों द्वारा उनकी पूजा किए जाने पर और भी जगमगा उठा। श्री कृष्ण ने गोपियों के भीतर कामाग्नि प्रज्वलित की थी और वे हंसी मजाक से उन्हें निहारती, अपनी भौहों से प्रेम के भाव प्रदर्शित करती और अपनी गोद में उनके हाथ पांव रखकर उनकी मालिश करती हुई पूजा करती। हालांकि उनकी पूजा करते हुए भी वे कुछ कुछ नाराज थीं और इसलिए उन्होंने उनसे इस प्रकार बात की। गोपियों ने कहा, कुछ लोग केवल उनसे ही प्यार करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, जबकि कुछ अन्य उनसे भी प्यार करते हैं जो उनके प्रति उदासीन या दुश्मन होते हैं। और फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी से भी प्यार नहीं करते। हे कृष्ण, कृपया हमें इस बात को ठीक से समझाएं। भगवान ने कहा, जो तथाकथित मित्र आपस में अपना फायदा देखकर प्रेम जताते हैं, वे वास्तव में स्वार्थी होते हैं। न उनकी मित्रता सच्ची होती है और न ही वे धर्म के असली नियमों का पालन करते हैं। अगर उन्हें स्वयं को कोई फायदा न मिले तो वे प्यार नहीं कर सकते। हे पतली कमर वाली गोपियों, कुछ लोग सच्चे अर्थों में दयालु होते हैं और माता पिता की तरह स्वाभाविक रूप से स्नेहपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से उन लोगों की भी सेवा करते हैं जो बदले में उन्हें प्रेम नहीं करते। वे ही धर्म के सच्चे और निर्दोष मार्ग का अनुसरण करते हैं और वे ही सच्चे शुभचिंतक होते हैं।
फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक तौर पर संतुष्ट हैं, सांसारिक दृष्टि से संपन्न हैं, या स्वभाव से कृतघ्न हैं, या सहज ही श्रेष्ठ लोगों से ईर्ष्या करने वाले होते हैं। ऐसे लोग उन लोगों से भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। तो फिर जो शत्रुता रखते हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है? किंतु हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्काल स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। इसका कारण ये है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ बनाना चाहता हूँ। इससे वे ऐसे निर्धन व्यक्ति के सदृश हो जाते हैं जिसने पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया है। इस तरह उसके बारे में वो इतना चिंतित हो जाता है कि उसके मन में कुछ और नहीं रहता। हे बालाओ, ये जानते हुए कि तुम सबों ने मेरे ही लिए लोकमत, वेदमत तथा अपने संबंधियों के अधिकार को त्याग दिया है, मैंने जो किया वो केवल अपनी ओर तुम्हारे प्रेम को प्रबल करने के लिए किया है। वैसे तो मैं बहुधा तुम सबके दृष्टिकोण से ओझल हो जाता हूँ, पर मैं तुम लोगों से प्रेम करना कभी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए प्रिय गोपियों, तुम अपने प्रिय अर्थात मेरे प्रति अपने दिल में कोई दुर्भावना न रखो। मैं ब्रह्मा के जीवन काल तक भी आपकी निस्वार्थ सेवा के ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ आपका रिश्ता दोषों से परे है। आपने उन सभी पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है जिन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए आपके अपने यशस्वी कार्य ही इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं।